नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन प्लाट्स के बारे में जो किसी एक दिशा में ऊंचे होते हैं, समतल नहीं होते हैं, सिर्फ एक दिशा में ऊंचे होते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे प्लाट पर घर बना के रहने वालों पर। सामान्यतः प्लाट तो समतल ही होते हैं, 30, 50, 40, 60 ऐसे बड़े प्लाट भी समतल होते हैं। पर कुछ कुछ प्लाट ऐसे होते हैं, कोई हिली एरिया होता है जहाँ पर प्लाट जो है समतल ना होकर पर्टिकुलर किसी दिशा में ऊंचाई होती है। तो विभिन्न दिशाओं में ऊंचाई का प्रभाव उस प्लाट पर जो घर बनाते हैं उन पर क्या पड़ता है। अच्छा, उनने घर मतलब उस ऊंचाई के हिसाब, ऊंचाई नीचाई के हिसाब से बनाया है। बात यहाँ पर वो है कि यदि वो जगह ऊंची तो उसके हिसाब से कमरा ऊंचा बना लिया, जो नीचे वो कमरा नीचे रख दिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। अब ये दिशाएं हैं उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। यदि किसी का प्लाट यदि ये कंपाउंड वाले घर है ना, तो पूरा प्लाट समझ लीजिए। अब उसका प्लाट का पूर्व ऊंचा, यानी ये दिशा ऊंची है, ये दिशा ऊंची है और बाकी सब नीचा है, तो ऐसे प्लाट पर उस घर के स्वामी को पुत्र की अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, यदि ये आग्नेय कोण में ऊंचाई है यहाँ पर और बाकी सब जगह नीचाई है तो उसका धन नष्ट होगा। यदि दक्षिण में ऊंचाई है तो उस घर का, और बाकी इधर नीचाई है, बाकी सब जगह सिर्फ ये दक्षिण में ऊंचाई है, तो उस घर का स्वामी जो है या घर वो स्वास्थ्य संबंधी उसको कष्ट देंगे, खास करके मालकिन को। ठीक, यदि नैऋत्य कोण में यहाँ पर ऊंचाई है यहाँ पर, तो वो आदमी पैसों से संपन्न होगा, धन आगमन होगा, अच्छी ज़िंदगी जिएगा, ये शुभ होता है। इधर ऊंचा बाकी पूरा घर नीचा है, ये शुभ होता है। यदि पश्चिम में ऊंचाई है इस हिस्से में, ठीक है ना, इस हिस्से में ऊंचाई है और साथ में इधर भी थोड़ी आगे इतने हिस्से में ऊंचाई है ना, बाकी सब नीचा है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उस वहाँ संतान की प्राप्ति होगी, धन आएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जीवन अच्छा रहेगा। यदि वायव्य में ऊंचाई है तो भी स्थिति अच्छी है, धन आगमन होता है, आदमी विलासपूर्ण जीवन बिताता है। पर यदि उत्तर दिशा में ऊंचाई है और बाकी सब जगह नीचाई है खास करके, तो धन नष्ट होता है और आदमी धीरे धीरे गरीबी की ओर जाता है। यदि ईशान में ऊंचाई है और बाकी सब नीचा है, यानी इधर ऊंचा है या घर का हिस्सा ऊंचा है, ईशान में ऊंचाई है, तो घर का स्वामी दुखी रहता है, परेशान रहता है, उसका परिवार का क्षय होता है, धीरे धीरे परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती रहती है और गरीबी आती है धीरे धीरे। यदि घर का मध्य ऊंचा है और चारों तरफ नीचाई है, तो ये ऐसा आदमी जिसका घर के बीच का हिस्सा ऊंचा, चारों तरफ नीचाई है, वो आदमी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताता है, अच्छी ज़िंदगी जीता है। इसलिए दोस्तों, हम वास्तुनुकूल जब घर बनवाने की सलाह देते हैं तो उसमें खास ध्यान रखते हैं कि जैसे कंपाउंड वाल है तो कंपाउंड वाल और इसके बीच की जो जगह है ये तो नीचे रखते हैं, ठीक, और ये हिस्सा जो होता है घर का ये ऊंचा कर दिया जाता है, 2-2.5 फीट की कुर्सी हाइट दे देते हैं। तो आपका वास्तु ये है, एक वास्तु ये हो गया। अब आपने ये कंपाउंड वाल बना दी, ये आपका चारों तरफ नीचा है और ये बीच का हिस्सा ऊंचा है, तो ये बहुत शुभ होता है। और उसमें फिर क्या करते हैं कि स्लोप जो देते हैं, तो स्लोप ऐसा देते हैं कि सबसे ऊंचा स्थान ये रखते हैं ओपन एरिया का। ये तो कुर्सी हाइट हो गई पूरी 2-2.5 फीट की, यहाँ से पानी यूँ होकर जाएगा, यूँ जाएगा, यहाँ से यूँ होगा और ईशान नीचा हो जाएगा। तो क्या हुआ, ऊंचाई फिर यहाँ आ गई, जो शुभ है वो। तो यानी घर भी मध्य में ऊंचा होना वो शुभ होता है और यहाँ ऊंचाई होना शुभ होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा जो वास्तुनुकूल घर बनता है, उस घर में रहने वाले हमेशा बहुत सुखी रहते हैं, पैसों से हर तरह सुख, मतलब हर तरह से, मतलब बच्चे पढ़ाई में ठीक निकलते हैं, बच्चों की शादियाँ समय पर होती हैं, संतान बढ़ती है, पुत्र संतान होती है, तो ये सब बातें रहती हैं। इसलिए कोशिश करिए घर बनाते वक्त आप प्लाट को समतल कीजिए। प्लाट के आसपास यदि कंपाउंड वाल बन सकती है तो बहुत अच्छी बात है, बीच में घर बनाइएगा, चारों तरफ जगह खुली रखिएगा, तो घर में रहने वाले बहुत सुखी रहेंगे। नमस्कार।